बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि आज जो मैं मौजू पे बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला वो मौजू को कबूल फरमाए और हमारी ये एहतजाज को कामयाब बनाए। जैसा कि आप सबको ये बताता चलूँ कि 12 जुलाई बरोज़े पीर चलो प्रगति भवन बोलकर मैंने ऐलान कर दिया। ये एहतजाज हमारे सेक्रेटेरिएट के शहीद मसाजिद को लेकर है। गुज़िश्ता एक साल से लगातार केसीआर साहब की हुकूमत वादा करते जा रही है कि ये मस्जिद की संगे बुनियाद रखेंगे, पर वादा खिलाफी होती गई और आज तक हमारे मस्जिद की संगे बुनियाद नहीं रखी गई। आज हमें सड़कों पे उतरना ज़रूरी हो गया। तो मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि कसीर तादाद में जुलाई 12 बरोज़े पीर के दिन उतरिए और अपना रुख प्रगति भवन के तरफ करिए। एक साल हो गया मस्जिद शहीद होके, ना हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है, ना तो ये चीज़ पे वो बात करने के लिए तैयार हो रही है। वादों पे वादे, केसीआर साहब के वादों पे वादे। अगर ऐसा ही होते रहेगा तो हम मुसलमानों को इंसाफ कहां पर मिलेगा? अरे फ़लस्तीन के वो मुसलमानों से हमें सीख हासिल करना चाहिए कि यहूद नसारा उनके घरों पर बम गिरा रहा है, गोलियों से उन्हें शहीद कर रहा है, फिर भी वो हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास ना तो ताकत है, ना तो असला बारूद है, ना तो बम है। एक चीज़ है सिर्फ उनके पास, वो है कलमे इलाही। आज हमारे पास इख्तिदार नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज हम कमज़ोर साबित हो रहे, पर आज हमारे ज़बान पे कोई चीज़ है तो कलमे इलाही। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हम नहीं रुकने वाले। हमारी मसाजिद शहीद हो गई, अल्लाह का बारगाह शहीद हो गया, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, बंदा मोहताज है अल्लाह का। और आज अल्लाह का घर बर्बाद हो गया, अल्लाह का घर शहीद हो गया, मिसमार कर दिया केसीआर, तो हम खामोश कैसा बैठना? अरे मुसलमानों, तुम्हारे तक़वे का इम्तिहान है, उतरो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और ये उम्मत किसी से नहीं डरती, ना जेल जाने से डरती है, ना पुलिस से डरती है, ना एहतजाज करने के लिए डरती है। अरे उतरना होगा। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हमारे दिलों में आ गए और हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ, उनके सारे रुकून से, एमएलए से, उनके एमपी से कि सड़कों पे उतरे। आपकी जमात मुसलमान जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब मुसलमानों को जोड़ना, इसीलिए बोलकर मैं ये सियासती जमात का नाम ले रहा हूँ, वरना मैं कोई सियासती जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और ये जो एहतजाज हो रहा है वो कोई सियासती जमात के परचम के तले नहीं हो रहा है। बाहैसियत मुसलमान राशिद खान हर वो मुसलमान से अपील कर रहा है कि मेरे भाइयों, मेरी मस्जिद शहीद हो गई, उतरो। कब तक तुम खामोश बैठेंगे? हर वक्त गफलत की नींद में सो रहे, गफलत की नींद में सो रहे। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात कहती है, मुसलमानों की जमात कहती है, और आज वो मुसलमानों की मस्जिद शहीद हो गई और वो खामोश बैठे हुए हैं, एक आवाज नहीं कर रहे, मुतालिबा नहीं कर रहे। तुम्हारी फरियाद कौन सुनना? अल्लाह के सिवा हमारा कौन है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं सारे रुकूनों से बोलता हूँ, 366 डेज आप आपके सदर के हिदायत पे काम करते हैं। अरे एक दिन निकालो, एक दिन उसमें से निकालो और राशिद खान का जो दावतनामा है एहतजाज को लेकर, उसको कबूल करो। अल्लाह की कसम, एहतजाज के बाद आप जब घर को जाएंगे तो 365 डेज को भूल जाएंगे। अब ये एक दिन जो रहेगा एहतजाज का, वो सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा आपकी तारीख में। कल के दिन अगर से हमारी आल औलाद पूछेंगी कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो हर किसी ने आवाज उठाई। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, आपने आवाज उठाई क्या? तो हम अपनी औलाद को क्या जवाब देंगे?
हमें अल्लाह के पास जाना है, हम अपनी औलाद को तो जवाब दे जाना है। रुसवा हो जाएंगे हम उस वक्त जब अल्लाह पूछेगा, बंदे मेरा बारगाह शहीद हो गया था, तू ताकतवर था, तेरे पास दौलत थी, तू जवान था, तू हिम्मत वाला था, तू फिर उसके बाद सड़कों पे क्यों नहीं उतरा, तू एहतजाज क्यों नहीं करा? अरे तू हर वक्त अपनी आल औलाद के लिए मांगता है और मैं तुझे देते गया। मैं मेरा घर जब वीरान हुआ, मेरा घर जब शहीद हुआ, तो तू क्यों नहीं उतरा? तो क्या जवाब देंगे हम? हर वक्त आज हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह के घर के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे? और बाहियत मुसलमान राशिद खान अपील कर रहा है ये, अरे मत सोचो कि मैं कोई कांग्रेस का रुकून हूं, मत सोचो मैं कांग्रेस के हित में कोई बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं कोई भी सियासती जमात का इस चीज से लेना देना नहीं है। ये एहतजाज सिर्फ मैं हमारी शहीद मसाजिद के लिए कर रहा हूं। अगर से हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारी मस्जिद तामीर नहीं होंगी। पीवट केसीआर रात में 90 पीता है, सुबह मस्जिद के मौजू को भुला देता है। रात में एक वादा, सुबह वादा खिलाफी। हर वो चीज, वो जुल्म हम पे करते आया हुआ है, हम किस तरीके से बर्दाश्त करना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पूरे नौजवानों से, उलमाए दीन से, मसाजिद के मुसल्लियों से, इमामों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो दिन सड़कों पे उतरो और जहां भी पुलिस आपको रोक रही है वहां पे रुक जाओ और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों को बुलंद करो। और मैं पुलिस वालों को कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि आप नरमी का मुजाहरा करिए, सख्ती बरतने की कोशिश ना कीजिए। गैर कानूनी तरीके से अगर से आप हम पे कोई क्रिमिनल सेक्शन बुक करेंगे तो आपके जेल भर जाएंगी मुसलमानों से, मगर हम सड़कों पे उतरना नहीं छोड़ेंगे। हम पुलिस स्टेशन के सामने भी एहतजाज करेंगे अगर से हम पे जुल्म होगा तो। हमारे को दस्तूर इजाजत देता है, आर्टिकल 19 के हिसाब से हमारे को इजाजत देता है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। हम एहतजाज अमन सुकून से करना चाह रहे हैं, दस्तूर के दायरे में रह के करना चाह रहे हैं, तो हमें एहतजाज करने दो। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, वहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद एक फैसला आया, हमने वो कोर्ट का फैसले का खैर मकदम किया, हमने उफ नहीं किया। उसके बाद में ये जुल्म हम पे, उत्तर प्रदेश में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया योगी। अरे योगी से बड़ा दिख रहा है मेरे को ये फिरका परस्त केसीआर। उसके पास वक्त है पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे का इफ्तिताह करने का, नेकलेस रोड का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखने का, पर उसके बाद वक्त नहीं है मस्जिद की संगे बुनियाद रखने का। वो क्या साबित करना चाह रहा है कि वो मुसलमान का है या नहीं है? साफ अल्फाजों में नजर आ कि वो मुसलमान का है ही नहीं, और मजलिस उसका साथ दे रही है। अरे मजलिस तो कहती है मुसलमानों की जमात। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाह रहा हूं, असदुद्दीन साहब आप तो कहते हैं कि आप मुसलमानों के रहबर है, आप मुहाफिज है मुसलमानों के, आज मुसलमानों के लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि अल्लाह का घर शहीद हो गया? और आपके रुकून, आपके एमएलए कहते हैं हाँ मस्जिद बनने वाली है, मस्जिद बनने वाली है। 1 साल होता मस्जिद बना रहे, 1 साल में तो हम सैकड़ों हजारों मस्जिद तामीर कर दे सकते। आपके एमएलए जाके नक्शा पेश कर रहे, ऐसा नक्शा पेश कर रहे जैसे कि वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, बहुत बड़े सिविल इंजीनियर है। क्या साबित करना चाह रहे हैं हम नक्शा पेश करके? नक्शा पेश करें, अच्छी बात है कि मस्जिद तामीर हुई, आप सड़कों में उतरे, आप मुतालिबा केसीआर से करें। अरे आप कुछ नहीं करें मुसलमानों के लिए, और फिर दंगे की चोट पे कहते हैं कि आप हाँ मुसलमानों का मैं रहबर हूं। अरे बाबरी मस्जिद के बारे में आप बात करते हैं, हाल हाल में भी आपने बात किया। आपको बाबरी मस्जिद के लिए बात करने के लिए वक्त है और हमारी शहीद मसाजिद के लिए बात करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। इसका मतलब मैं क्या समझू? आपको ये समझू कि आप बीजेपी के एजेंट है? अगर मैं बोला हाँ बीजेपी के आप एजेंट है तो आप साबित कर रहे हैं ये, और आपने साबित कर भी दिया। और केसीआर आज क्या कर रहा है? क्या मुसलमानों को 12% तहफुजात दिया, वोट बोर्ड पर जुडिशियल पावर दिया? हमारे मुसलमानों के बारे में कुछ सोच रहा है वो बंदा? कुछ नहीं सोच रहा है। जहांगीर पीर की दरगाह को 50 करोड़ की इमदाद की बात कर दिया, नहीं दिया? इस्लामी मरकज की बात करा, दिया, नहीं दिया? हमारे को रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला। और आज हमारी मस्जिद शहीद करके वो साबित क्या करना चाह रहा? वो हुकूमत करेगा, वो तानेशाह है, वो बादशाह है। अरे से कई बादशाह गए, याद रखो केसीआर साहब,
मैं आगाह कर रहा हूं, आपको मैं घुटनों पे ला दूंगा। अगर से हमारी मस्जिद तामीर नहीं होंगी, संग बुनियाद नहीं रखेंगे, तो वाकई में अल्लाह की कसम तुम्हारी हुकूमत को घुटनों पे ला दूंगा मैं। और याद रखो, मैं कोई काफिले का इंतजार नहीं करूंगा। वो दिन जिसके दिल में भी दर्द है, जिसके दिल में भी ईमान है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, आशिक रसूल है, और वो चाहता है कि हाँ मैं कुछ इस्लाम के लिए कर जाऊं, ताकि मेरी आल औलाद बोले कि हाँ ये बंदा इस्लाम के लिए कुछ कर रहा था, कुछ करा। तो वैसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि सड़कों पे उतरो। कोई आते तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं आते तो कोई भी बात नहीं। मैं तना चले जाऊंगा प्रगति भवन, और मैं अपने नारों को बुलंद करते हुए जाऊंगा, और मैं खामोश बैठने वाला नहीं है। केसीआर साहब, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, शराब की बोतल छोड़ो, शराब की बोतल छोड़ो, शराब की बोतल छोड़ो। आपको हमारे मांगों को पूरा करना है, हमारी मस्जिद की संगे बुनियाद रखना है। पूरे मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं, उतरो, उतर के मुजाहरा करो अपने तकवे का। अरे डरो मत, जेल में चले गए तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो जाएंगी? क्या पुलिस आपको हिरासत में लेंगी तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएंगी? क्या आपकी रूह फना हो जाएंगी? क्या आपके जिस्म में जो जाने क्या मुर्दा हो जाएंगे? अगर से आप नहीं उतरेंगे तो मुर्दा कौम कहलाएंगे मुसलमान कौम। अरे मुसलमान कौम कभी मुर्दा कौम नहीं है। अरे कुर्बानियों से इस्लाम फैला तो है। जंगे बदर का वाकया लो, आप जंगे उहुद का वाकया लो, आप करबला का मैदान लो, हर वो चीज देख लो, तारीख गवाह है इस्लाम की कि कुर्बानियों से इस्लाम फैला। और आज हमें कुर्बानी देने का वक्त आ गया, हमें कुर्बानी देना होगा। हमारी आल औलाद के बारे में हमें नहीं सोचना, जिद के बारे में सोचना होगा। तो मैं फिर अदबन गुजारिश करता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अल्लाह का वास्ता उतरो, उतरो। गफलत की नींद कब तक सोएंगे? मेरे को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मस्जिद शहीद हो गई, मेरे दिल में आ गए, मैं सो नहीं पा रहा हूं, बेचैनी हो रही, दीवानों के साथ गलियों में भटक रहा हूं। हर मुसलमान को पकड़ पकड़ के बोल रहा हूं, भाई आना है, आना है, आना है, दावतनामा दे रहा हूं। क्या मैं अपनी आल औलाद के लिए दे रहा हूं? क्या मेरी कोई जायदाद है? क्या पैसों की कुछ बात है? क्या हुकूमत की बात है, ओहदे की बात है? कुछ नहीं है। सिर्फ मैं फिक्रमंद हूं अपने मसाजिद को लेके, वो फिक्र से मैं पूरा को दावतनामा दे रहा हूं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये दावतनामा कबूल करो मेरे भाइयों। सड़कों पे उतरो, उतरो, अपनी ताकत बताओ, मुजाहरा करो, डरो मत, अल्लाह हिफाजत करने वाला। हम जब सड़कों पे उतरेंगे हक की राह पे, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला। ये हुकूमत हमारी हिफाजत करो या ना करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह हमारे को महफूज करेगा, हमारे एहतिजाज को अल्लाह कामयाब बनाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह की राह में निकल पड़ो, हक की राह में निकल पड़ो मेरे भाइयों। आज वक्त है कि हम निकलना जरूरी हो गया। तो फिर मैं अदबन गुजारिश करता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुम्हें अहले बैत का वास्ता, काबतुल्लाह का वास्ता, मदीना मुनव्वर का वास्ता, हमारे नमाजों का वास्ता, हमारे मुसल्ले का वास्ता, हमारे वालिदैन के लिए, हाँ, हमारे वालिदैन की दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह। तो हम परेशान हाल में, हमारे वालिदैन दुआ कर रहे हैं। जब हमारे वालदा को मैंने कहा कि मैं ये एहतिजाज के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हमारे वालदा कहने लगे कि बेटा 12 तारीख के दिन तू सड़कों पे उतर, हक की राह को बुलंद कर, और ये मत सोच कि तेरे पीछे कोई है या नहीं है, अल्लाह देखने वाला तुझे। और मैं मुसल्ले पर बैठ के तेरे लिए दुआ करूंगी। मेरी वालदा ने मुझसे ये कहा, जिस वालदा ने अपने बेटे को ये कहा, उसका बेटा नहीं रुक सकता। अल्लाह की कसम, मैं पूरा प्रगति भवन हिला दूंगा, मेरी मस्जिद तामीर होना, क्योंकि मेरी वालदा उस दिन मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआ करने वाली है। और अल्लाह मेरा मुहाफिज है, और अल्लाह मेरे को देखने वाला, अल्लाह मेरे को मुहाफिज है मेरा। और अल्लाह के लिए मुसलमानों उतरो, इंशाअल्लाह प्रगति भवन के पास 12 तारीख को हम आपकी और मेरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह 12 बजे भाई।